अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर औकात आप तरबूज खरीदते वक्त उसके टुकड़े को देखकर उसके मीठा होने का अंदाज़ा लगाते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तरबूज जब फीका निकल आए तो फिर मज़ा करकरा हो जाता है। लेकिन आपकी इस मुश्किल को हल करने के लिए पक्के हुए लाल और मीठी तरबूज की शनाख्त के आसान तरीके बताए जा रहे हैं। तरबूज का बाकायदा इस्तेमाल आपकी जिल्द को खूबसूरत और रोशन बनाता है, लेकिन इन सब से बढ़कर इसका जायका उसी वक्त भाता है जब तरबूज मीठा और पक्का हुआ हो। नंबर 1, यकसां गोलाई और हमवार फल। ख्याल रहे कि तरबूज हमवार और यकसां गोलाई के साथ हो और इस पर कोई ख़ास निशान, कट का निशान और कहीं से भिंचा हुआ ना हो। इन निशानात और गैर हमवार सतह का मतलब ये हो सकता है कि नमू के दौरान तरबूज को अच्छी तरह सूरज की रोशनी नहीं मिली, जिसका मतलब ये है कि फल मुकम्मल तौर पर पक्का हुआ नहीं। इन निशानात का मतलब ये भी हो सकता है कि तरबूज को काश्त के दौरान पानी की अच्छी मिकदार नहीं मिल सकी। नंबर 2, वजन मालूम करें। तरबूज को हाथ में उठाकर जरूर देखें और तसल्ली करें कि उसका वजन उसकी जिसामत से ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए आप ऐन उसकी जिसामत के दूसरे तरबूज से भी मुआवजना कर सकते हैं। अब जो तरबूज भारी होगा वही मीठा और तैयार होगा। इसी उसूल को दूसरे फलों के लिए भी आजमाया जा सकता है। नंबर 3, पीला धब्बा तलाश करें। तरबूज जमीन पर रखे होते हैं और वहीं पकते हैं, लेकिन जो हिस्सा जमीन को छूता है वो हल्का या बहुत गहरा पीला हो सकता है। इसे फील्ड स्पॉट भी कहा जाता है। इस जगह धूप ना पहुंचने से ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर तो सब्ज नहीं होता, लेकिन हल्का और गहरा पीला जरूर हो जाता है। इसीलिए ये धब्बा जितना गहरा होगा फल उतना ही मीठा होगा। नंबर 4, रंग की शनाख्त। तरबूज की रंगत गहरे लेकिन कम चमकीली यानी बिद्दी होनी चाहिए। इसे मीठे फल की एक और निशानी समझना चाहिए।